जींद के नागरिक अस्पताल में बंदरों का आतंक चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ ने 32वीं बार जिला के उपायुक्त को पत्र लिखकर इसके लिए गुहार लगाई है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर का कहना है कि 6000 बंदर पकड़ने के दावे भले ही नगर परिषद द्वारा किए जा रहे हों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश भोला और स्वास्थ्य निरीक्षक रामेर वर्मा ने बताया कि ऐसे में बंदरों के आतंकों से मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। बंदर मरीजों के बिस्तर तक पहुंचकर उनको घायल कर चुके हैं और अस्पताल का रिकॉर्ड भी नष्ट कर चुके हैं। डॉक्टर रामेर वर्मा का कहना है कि मार्च महीने में बंदर पकड़ने का काम शुरू किया गया था। इस दौरान कुछ ही बंदर ठेकेदार ने पकड़े। इसके बाद ठेकेदार से संपर्क किया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है अधिकारियों का। ऐसा है जी, इसके बारे में हमें लगातार 2020 में से बंदरों का इतना आतंक है यार कि झुंड के झुंड बंदर आते हैं। कई बार तो एक बार तो हमारा कंप्यूटर भी तोड़ दिया उन्होंने, और पेशेंटों का बिस्तरों पर जाकर उनका राशन भी मतलब छीन लेते हैं, उनके ऊपर हमला भी करते हैं, काटते भी हैं। इसके बारे में हमने लगातार उपायुक्त महोदय के माध्यम से नगर परिषद को कई बार मतलब वो किया, और 32 बार मतलब अब हमने लिख के आया इसको चिट्ठी, जिसकी कापी हमने माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत करवाने का काम किया कि भाई यहाँ बंदरों से राहत दी, क्योंकि ऐसी जगह यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, यहाँ महिलाएं भी आती हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, और उनके ऊपर जब बंदर हमला करते हैं तो वो कई बार बच भी नहीं पाते। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार मतलब मार्च में टीम भेजी थी नगर परिषद ने, और वो ये कह कर गए थे जी हमने 10-15 पकड़ लिए, हम शाम को फिर आएंगे। उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, वो ठेकेदार ने फ़ोन बंद कर लिया और कोई बंदर नहीं पकड़ कर ले गए। यहाँ मतलब दिखाते तो इसकी हम फिर एक बार प्रशासन से दोबारा यही मांग करते हैं कि नागरिक अस्पताल एक ऐसी जगह है कि जहाँ छोटे बच्चे बुजुर्ग सब अपने इलाज के लिए आते हैं, और यहाँ का स्टाफ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब बंदर इतने आतंक है उनका कि अंदर वार्डों में घुस जाते हैं वो, तो उनको रोकने के लिए कोई न कोई प्रशासन इसका ज़रूर कदम उठाए, ताकि यहाँ स्वास्थ्यकर्मी भी और चिकित्सक भी अपनी जान बचा करके अच्छा लोगों को स्वास्थ्य सेवा दें और मरीज भी बच सके। ये हमारा नाम डेजिग्नेशन आपका? रामेर वर्मा, स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ, हरियाणा। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में बंदरों की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना तकरीबन 100 जो पेशेंट हैं वो बंदरों को काटने के टीके लगवाने के लिए आते हैं, तो जी किस टीके की व्यवस्था रहेगी? जी देखिए, ये बात सत्य है कि जो आपने फिगर बताई है, लगभग 50-40 पेशेंट तो हमारे पास जो डेली जो मंकी बाइट या डॉग बाइट के हैं, वो इंजेक्शन ARV जो कुत्ते और बंदर के काटने का इंजेक्शन होता है, वो लगवाने के लिए यहाँ सामान्य अस्पताल जींद में पहुँचते हैं। और उनमें से नए और पुराने मिलाकर के लगभग 50 के करीब जो इंजेक्शन्स हैं वो लगभग प्रतिदिन हमारे लग जाते हैं, और एवरेज अगर हम निकालें तो 1500 के करीब की जो एवरेज है वो पर मंथ निकलती है। और अगर हम बात करें पूरे शहर की, तो कहीं ना कहीं बंदरों का आतंक देखने में आया है, और सिविल हॉस्पिटल भी क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है, और पीछे जो है वो जो वन विभाग का एरिया है या जहाँ पर पेड़ पौधे और सफ़ेदे वगैरह ज़्यादा हैं, तो वो खाली कैंपस होने की वजह से वहाँ भी बंदरों का ठहराव या बंदरों की आवाजाही ज़्यादा है। और पेशेंट क्योंकि यहाँ डेली लगभग 2000 के करीब पेशेंट्स की OPD होती है और 50 के करीब का इंडोर होता है, तो इतने पेशेंट्स और उनके साथ जो पेशेंट के अभिभावक और पेरेंट्स वगैरह जो आते हैं, तो ओवरऑल यहाँ क्राउड और रश ज़्यादा होता है। और बंदर यदि आपस में लड़ाई कर रहे हों या किसी चीज़ को लेकर के वो एग्रेसिव हो जाएं, तो कई बार इस तरह के भी मामले हुए हैं कि वो जो पेशेंट्स यहाँ इलाज के लिए पहुँचते हैं उनको भी किसी तरह का कोई नुकसान वो पहुँचा देते हैं। तो सरकार को जो है वो हमारे यहाँ जो सर्व कर्मचारी संघ है उन्होंने अपनी तरफ से भी लिखा है, और माननीय सिविल सर्जन के माध्यम से भी कमेटी को या उपायुक्त महोदय को समय समय पर उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है, और कुछ प्रयास उन द्वारा किए गए हैं। और हमारा तो यही निवेदन है कि आने वाले समय में यदि पब्लिक प्लेस और स्पेशली अगर हॉस्पिटल को अगर इन चीज़ों से मुक्त कर दिया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन रहेगा। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।